हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपकी अपने YouTube चैनल राम कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने हिंदी का सेशन स्टार्ट कर रखा है, तो आज हिंदी के सेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं एसएससी जीडी में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। उस पर बात करेंगे आज विलोम शब्द पर कि विलोम शब्द किससे मिलके बने होते हैं, विलोम शब्द कैसे बनते हैं। आज हम देखेंगे कि विलोम शब्द का फॉर्मेशन कैसे होता है और प्रीवियस पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चनों को देखते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिंग परिवर्तन के आधार पर लिंग के परिवर्तन के आधार पर विलोम शब्द को कैसे बनाते हैं। तो लिंग परिवर्तन बोले तो भाई, और भाई का क्या हो जाता है बहन, भाई का क्या होगा बहन, माता पिता, माता का क्या हो जाएगा पिता, राजा का रानी, लड़का का लड़की आदि। ये किसके आधार पर है, लिंग परिवर्तन के आधार पर। दूसरा नंबर देखें तो विभिन्न जातीय शब्दों के आधार पर, विभिन्न जातीय शब्दों के आधार पर अधिकतम न्यूनतम, जैसे अधिकतम अलग है और न्यूनतम अलग है। अधिकतम का उल्टा क्या हो जाता है न्यूनतम, अधिकतम मतलब अधिक मात्रा में, न्यूनतम का मतलब कम मात्रा में। आगे पीछे, आगे का पीछे, आजाद गुलाम, कोई व्यक्ति आजाद है, फ्रीडम में स्वतंत्र है, और स्लेवरी मीन्स क्या होता है गुलाम, तो वो क्या बन गया है गुलाम है। आजाद का उल्टा क्या हो जाएगा गुलाम आदि। अब समास पद बनाकर विलोम शब्द को किस प्रकार बनाते हैं, जैसे नश्वर है, नश्वर का क्या हो जाएगा अनश्वर, आदि अनादि, संभव असंभव, किस में आएंगे ये सभी समास पद बनाकर। उपसर्ग के द्वारा कोई ना कोई उपसर्ग लाकर जब हम विलोम शब्द को बनाते हैं तब उसे उपसर्ग के द्वारा बने विलोम शब्द। जैसे कि देखें तो ईश्वर का क्या बनेगा अनीश्वर, तो आ जो है वो हमने क्या लगा दिया, इसमें उपसर्ग लगा दिया ठीक है। आगे देखें आस्था का हो जाएगा अनास्था, मान अपमान आदि। नज समास जोड़कर, नज का मतलब होता है नहीं वाले, जिससे कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा जिसमें क्या आ रहा है नहीं शब्द जो जुड़ा है। जैसे संभव मतलब सारी चीज कर सकते हैं, असंभव ऐसी चीज जिनको हम कभी भी नहीं कर सकते। असंभव तो नहीं वाला आ गया, जिसमें नेगेटिव छुपा हुआ होता है वो नज समास जोड़कर किए जाते हैं। जैसे कि संभव तो इसका हो जाता है असंभव, सावधान असावधान। और आगे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे कि आप प्रीवियस पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चनों को देखते हुए चलते हैं। आज हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए होंगे। देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे के सारे 2018 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, 2018 में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कि देखें हास्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। हास्य का मतलब क्या होता है हंसना, हास्य का मतलब क्या होता है हंसना, तो हंसना का उल्टा क्या होगा रोना। अब रोना जो शब्द है वो किससे प्रदर्शित हो रहा है, रुदन, विनोद, मनोरम, मनोरंजन तो एक तरह से क्या होता है मनोरंजन मतलब खेलना, मनोरंजन मतलब कुछ भी रोमांचक हंसी के लिए या टाइम पास के लिए जो मनोरंजन करते हैं वो होता है। तो इसके बात करेंगे जो हास्य का क्या हो जाएगा रुदन, हास्य का क्या होगा रुदन हो जाएगा। हास्य माने हंसना, रुदन माने रोना या किसी भी चीज को लेकर चिंतित होकर बैठ जाना, वो होता है रुदन। तो ये कब पूछा गया है, एसएससी जीडी के पेपर में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बात करें आगे संक्षेप, किसकी बात करें संक्षेप में क्या होता है, जैसे कि कुछ प्रश्न लिखा होता है, जैसे कि बोले तो ओजोन परत के बारे में संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। संक्षेप का मतलब होता है छोटे में, छोटे से प्रश्न का मतलब छोटे से वर्डों में सारा कुछ लिख देना, कम शब्दों में सब कुछ लिख देना, वही क्या कहलाता है संक्षेप। और संक्षेप का उल्टा क्या होता है विस्तार में वर्णन कीजिए। जब कोई भी चीज जैसे वैदिक सभ्यता का विस्तार में वर्णन कीजिए तो वो किसमें आ जाएगा विस्तार। तो संक्षेप का उल्टा क्या होगा, संक्षेप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा विस्तार हो जाएगा। खरा विलोम शब्द होगा, खरा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, खरा का सोना होगा नहीं होगा, खरा का सरल होगा नहीं होगा, सरल किसका होता है कठिन का सरल होता है, साफ होगा नहीं, गंगा का क्या होता है साफ होता है, तो क्या बचा खोटा। तो हम बोलते भी हैं खरा खोटा, ठीक है। आगे बात करें ऐश्वर्य माने क्या होता है शान बढ़ना, तो ऐश्वर्य को तो शान तो ये तो समानार्थी शब्द हो गया, होगा नहीं होगा। शक्ति की बात करें तो शक्ति क्या होती है पावर भी होगी नहीं होगी, भक्ति होगी नहीं होगी। तो एक ही क्वेश्चन बचता है, वो बचता है दरिद्रता। तो इसका जो ऐश्वर्य मान होता है शान बढ़ना, और दरिद्रता का मतलब होता है शान को घटना, या तुम्हारी इज्जत है या जो भी तुम्हारी पावर है उसका घट जाना, वही क्या कहलाता है दरिद्रता।
आगे बात करें विराम, विराम का विलोम शब्द क्या होगा? विराम माने क्या होता है? रुक जाना। विराम माने क्या होता है? रुक जाना। किसी भी चीज का रुक जाना तो हम बोलते हैं विराम। अब विराम के लिए शांत आएगा, शांत तो होगा नहीं, शांत किसका होता है? अशांत का। अशून्य होगा? नहीं होगा। शून्य होगा? नहीं होगा। विराम, विराम माने क्या होता है? रुकना। तो उसका उल्टा क्या होगा? चलना। इसका उल्टा क्या रहेगा? फिर चलना रहेगा। अब चलना है तो क्या किसी न किसी गति से चलेगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो विराम का क्या होगा? विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? गति होगा। विलोम शब्द क्या होगा? ये सारे के सारे पांचों के पांचों प्रश्न किसमें पूछे गए हैं? 2018 के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। अब हम आगे देखते हैं और प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चनों को आगे इसी क्रम में देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इनका क्या कर दिया गया है? आपके टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए क्या कर दिया गया है? प्रश्नों के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इनको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो आगे देखते हैं आदि। आदि का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आदि का आप सब लोग जानते हैं, आदि का क्या हो जाएगा? अनादि। आदान, आदान माने क्या होता है? किसी चीज को हमने हमने किसी से लिया तो वो हो गया आदान। जैसे इंपोर्ट और क्या करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? मंगाना, और एक्सपोर्ट मतलब कहीं पे भेज देना। तो हमने क्या किया? किसी से लिया तो कोई हमारे पास आया तो उसे आदान बोलेंगे। हमने कोई भी चीज किसी को दी तो हमने क्या कर दिया? उसे प्रदान कर दिया। तो आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। घृणा, घृणा माने क्या होता है? किसी से घृणा करना, मतलब ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या तो इसका होगा नहीं। द्वेष, द्वेष भी मतलब किसी से जलना। निंदा करना, निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना। तो घृणा माने क्या होता है? किसी से जलना। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रेम करना। इसका उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम करना। उर्वर, उर्वर मतलब उर्वर क्या होता है? जो खेती क्या होती है? जो भूमि कृषि योग्य होती है उसे बोला जाता है उर्वर। क्या बोला जाता है? उर्वर। और जो खेती जिस भूमि पर खेती नहीं की जाती उसे क्या बोलते हैं? ऊसरा बोलते हैं। जो गांव में हम क्या बोलते हैं? ऊसरा खाली पड़ा है, वहां पर गिरने चल रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो ऊसर होता है, जो ऊसर होता है वो कैसा होता है? बिना उपजाऊ वाली मिट्टी। उर्वर मतलब उपजाऊ, और ऊसर माने बिना उपजाऊ। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या बन जाएगा? ऊसर बन जाएगा। वरदान, और वरदान को जानते हो? वरदान क्या होता है? जब भगवान जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको क्या दे देते हैं? वरदान देते हैं। कहते हैं बेटा मांग ले कुछ भी वरदान। अब वरदान का उल्टा क्या होगा? वरदान का उल्टा होगा श्राप देना किसी को। इसका ये तो होगा नहीं कि दया कर देना, ये तो होगा नहीं। निर्धन, निर्धन होगा? नहीं होगा निर्धन। साहस होगा? ऐसा तो नहीं है कि वो साहस ही कर देंगे उसे। तो जो वरदान है, अब वरदान का उल्टा क्या होता है? अभिशाप। वरदान का उल्टा क्या होता है? अभिशाप, श्राप देना। ठीक है। आगे बोले तो हर्ष, हर्ष मतलब शोक, एक तरह से खुशी प्रकट करना। तो प्रसन्न तो होने वाला नहीं है, प्रसन्न तो होगा नहीं। और यहाँ से प्रेम भी खत्म हो गया। अब बात करें रुदन, रुदन भी नहीं होने वाला। और ये तो फिर क्या होगा? शोक। हर्ष मतलब कोई भी चीज अच्छी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हर्ष करते हैं। जब हमारे साथ कुछ भी बुरा घट जाता है तो हम क्या करते हैं? शोक करते हैं। क्या करते हैं? शोक करते हैं। आगे बात करें देव, आगे बात करें देव। अब देव का देवता तो होने वाला नहीं है, ये तो समानार्थी शब्द हो गया। दुर्जन होगा? ये भी नहीं होगा। देव का क्या होता है? दानव होता है। देव का क्या होता है? दानव। दानव मिल जाए या असुर मिल जाए एक ही बात है। दानव और असुर क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अवतल की बात करें, अवतल, अवतल का उल्टा क्या होता है? उत्तल होता है। ये तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अवतल का, अवतल का जो उल्टा होता है उत्तल, या उत्तल का उल्टा क्या होता है? अवतल। वियोग, वियोग माने क्या होता है? बताएगा कोई? वियोग मतलब जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से दूर हो जाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? वियोग बोलते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं? वियोग। अब वियोग हो गए तो एक दूसरे से जब मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सहयोग। तब उसे क्या बोलेंगे? सहयोग। ये सहयोग इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम इतने क्वेश्चनों को देख चुके हैं और इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे और देखेंगे कि और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा। वियोग, वियोग का मतलब क्या होगा? वियोग मतलब एक प्रेमी एक प्रेमिका से जब दूर होते हैं तब क्या होता है? वियोग। और जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब क्या होता है? सहयोग। जब एक दूसरे से मिलते हैं तब उस समय क्या होता है? सहयोग। इसी क्रम में आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आए। यस, तो यस का क्या होगा? कीर्ति, कीर्ति तो होगा नहीं।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि कीर्ति क्या होता है? कीर्ति तो मान बढ़ाना, या कीर्ति क्या होता है? जैसे मेरी बहुत बड़ी कीर्ति है, मतलब बहुत बड़े एरिया में क्या फैला हुआ है, नाम फैला हुआ है, तो उसे बोलते हैं कीर्ति। शान भी नहीं होगा, तो यश का क्या बन जाएगा? अपयश बन जाएगा। यहाँ से दिख रहा है हमें, यश का क्या बन जाएगा? अपयश बन जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? जंगल की। किसकी बात करते हैं? जंगल। जंगल का क्या होता है? जंगल का होगा अस्थिर। क्या होगा जंगल का? अस्थिर। अब बात करें दुर्गम। दुर्गम मतलब जो चीज कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। तो जो चीज हमें आसान लगे, आसानी तरीका से हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? सुगम। क्या बोलते हैं? सुगम। अब बात करें निर्गुण। निर्गुण जिसमें गुण न हो उसे बोलते हैं निर्गुण। क्या बोलते हैं? निर्गुण। और जिसमें गुण हो उसे क्या बोलते हैं? सगुण। जिसमें गुण हो उसे क्या बोलते हैं? सगुण। गमन। गमन मीन्स क्या होता है ये बताओ पहले। गमन मीन्स जाना और आगमन मीन्स आना। तो आगमन इसका क्या हो जाएगा? आगमन। आगमन हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अब बात करें अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। अब मूक। मूक माने होता है कम बोलने वाला। मूक का मतलब होता है क्या? कम बोलने वाला। तो अधिक बोलने वाले के लिए क्या लगाते हैं? वाचाल। क्या लगाते हैं? वाचाल। ये लड़का तो बहुत वाचाल है, ऐसे कहेंगे। अगर कोई कम बोलता है, बिल्कुल भी कम बोलता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये लड़का तो मूक है। मूक का मतलब होता है मौन है, मतलब कुछ भी बोलता नहीं है। अब बोले तो सार्थक शब्द। शब्द रचना जब पढ़ेंगे तब बात आती है, वहां पर दो शब्द पढ़ते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, और जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक। जिसे क्या बोलते हैं? निरर्थक। जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता उसे क्या बोल देते हैं? निरर्थक। आप आगे बात करेंगे और भी क्वेश्चनों के बारे में, और देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न और आए हुए हैं। आगे हम देखेंगे जैसे कि क्या लिख रहा है? निराहार। क्या लिखा है? निराहार। मतलब जब खाने में कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं निराहार। तो आहार। आहार क्या होता है? जिसमें पोषक तत्व होते हैं उसे क्या बोल देते हैं? आहार। तो निराहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आहार। सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। कैसे हूँ मैं तुम्हारे सम्मुख? सामने हूँ। अब तुम बात करें कि विमुख। सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। विमुख की बात बोले अगर मैं क्या हूँ कि जो कैमरा चल रहा है ना, कैमरा का रियलिटी में देखेंगे तो कैमरा सीधा किधर से होगा? जिससे वीडियो बन रही है वो तो उसका विमुख हो गया ना पीछे। अगर मैं बात करूं तो मेरे जो सामने जो कैमरा है ना, कैमरा वो मेरे लिए कैसा है? विमुख है। कैसा है? विमुख है। आगे बोले तो निराकार। अब निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। तो जिसका आकार होता है उसे क्या बोलते हैं? साकार। क्या बोलते हैं? साकार। क्या बोलते हैं? साकार। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपना हमें समर्थन बनाए रखें, जिससे कि आगे हम अपनी और वीडियो भी ला सकें। आपका प्यार बना रहेगा तो हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।